साथियों ने इसी 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रीजनिंग का सेशन कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि सर रीजनिंग थोड़ा सा पढ़ाया करिए, तो आप लोगों की बातों पर हम रीजनिंग का चैप्टर चालू करने चल रहे हैं। बहुत से कमेंट आए सर रीजनिंग की क्लास लिया कीजिए, इसलिए हम रीजनिंग की क्लास आज से आपकी चालू कर रहे हैं। साथियों नया मोटिवेशन आप लोगों के लिए है, कई जीत बाकी है कई हार बाकी है। साथियों कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी की शुरुआत है साथियों, अभी तो पूरी किताब बाकी है। इसी मोटिवेशन से साथियों हम लोग आज पढ़ेंगे, अपने रीजनिंग का शुरुआत करेंगे। सिटिंग चैप्टर का नाम है क्रम परीक्षण, नहीं सिटिंग अरेंजमेंट हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट को पढ़ने से पहले आपको क्रम परीक्षण पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, रैंकिंग टेस्ट पहला चैप्टर होता है, तब जाकर के हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट समझ पाएंगे। तो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण। चलिए ध्यान देते हैं साथियों, जब भी क्रम परीक्षण के प्रश्न आते हैं तो किस टाइप के प्रश्न आते हैं, सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि राम दाएं से इतने पर है, श्याम बाएं से इतने पर है, दोनों लोगों के बीच में कितने लोग हैं? या एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 10वां है, दाएं से 11वां है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? इन सब टाइप के प्रश्न आपसे साथियों पूछे जाते हैं। इन सब प्रश्नों को आप क्या करेंगे, देखते ही चुटकियों में हल करेंगे। ऐसा हम आपको कुछ तरकीब बताएंगे। अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो साथियों नेक्स्ट 2.0 से जुड़िए और रीजनिंग को एक बेहतरीन धार दीजिए, क्योंकि आपको रीजनिंग एक नए तरीके से नए पैटर्न पर पढ़ाया जाएगा। साथियों पहले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल सरल क्वेश्चन होते हैं। यहां से क्या होता है साथियों, पूछा जाता है कुल संख्या ज्ञात कीजिए। किसी पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 10वां है, मान लेते हैं दिया गया है एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 10वां है, तथा दाएं से 12वां है, तो पंक्ति में कुल संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए साथियों, एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 10वां है, दाएं से 12वां है, तो पंक्ति में कुल कितनी संख्या है? ध्यान देंगे साथियों, जब भी कुल संख्या कहेगा आप कहेंगे कुल संख्या बराबर दायां प्लस बायां -1, दायां प्लस बायां -1 साथियों होता है। जब भी आपसे कुल संख्या पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सर कुल संख्या टोटल नंबर बराबर राइट प्लस लेफ्ट -1। ठीक है, होता क्या है साथियों, आप कहेंगे सर ये तो बात ठीक है। जब आप पहली बार ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं, जो विद्यार्थी नए होते वो क्या करते हैं, वो कहते हैं भाई कि बाएं से 10वां है और दाएं से 12वां, मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो कुल संख्या मालूम हो जाएगी। ऐसा नहीं किया जाता है। जब आप ऐसा करेंगे साथियों, है क्या चीज, जब बाएं से 10वां है दाएं से 12वां है, एक ही लोग को 2 बार काउंट कर रहे हैं। इनका मतलब है कि आप जब बाएं से गिन रहे हैं तब भी राम को गिन रहे हैं, दाएं से गिन रहे हैं तब भी राम को गिन रहे हैं। तो कहने का मतलब है आप एक ही व्यक्ति को 2 बार गिन देते हैं, और एक ही पंक्ति में एक व्यक्ति को 2 बार गिनना क्या होता है, गलत माना जाता है।
आप एक पंक्ति में एक व्यक्ति को केवल एक बार ही गिन सकते हैं। इसीलिए क्या किया जाता है, कुल संख्या जो आपका होता है वो दायां प्लस बायां माइनस 1 होता है। दाएं और बायों को जोड़ देंगे और 1 को घटा देंगे। क्यों घटाते हैं, क्योंकि उसकी गणना 2 बार कर दी जा रही है। तो आप कहेंगे सर टोटल नंबर, कुल संख्या बराबर आपकी बन जाएगी, कुल संख्या बराबर दाएं से किस स्थान पे है, 12वें स्थान पर है, प्लस बाएं से किस स्थान पे है, 10वें स्थान पर है, -1। इनको सरल करेंगे, 12 और 10 जोड़ेंगे कितना, 22, 22 -1 करेंगे कितना, 21। पंक्ति में साथियों कुल 21 लोग हैं। इस टाइप से प्रश्न को हल किया जाता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन अब आपके समझ में आया। ठीक है, जब कहेगा दाएं से इतना स्थान, बाएं से इतना स्थान, 2 बार गणना दिया गया हो, ठीक है, इनका क्या कहते हैं, दोनों को जोड़ देते और उसमें से 1 घटा देते हैं तो कुल संख्या मालूम हो जाती है। क्वेश्चन आया समझ में क्या? अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो साथियों वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए साथियों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सुमन किसी पंक्ति में बाएं से 15वें स्थान पर, बाएं से 15वें स्थान पर तथा दाएं से 16वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? साथियों देखते ही आपको उत्तर समझ में आया होगा। जब टोटल नंबर पूछेगा, टोटल नंबर बराबर आप बताएंगे दायां कितना है 16, बायां कितना है 15, दायां प्लस बायां दोनों को जोड़ेंगे और 1 घटा देंगे तो आपका कुल नंबर हो जाएगा। कुल संख्या बराबर आप कहेंगे सर कुल संख्या बराबर 16, 15 जोड़ेंगे 31, 31 -1 करेंगे कितना, कुल संख्या कितना है, पंक्तियों में कुल संख्या 30 हो जाती है। उम्मीद करती है ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा साथियों। अभी आपका पहला दिन है रीजनिंग का, सेशन से जुड़े रहेंगे, आपको और भी तरीके के क्वेश्चन आपको देंगे। पूरे क्वेश्चन जो है हर टाइप के क्वेश्चन साथियों आपको कराए जाएंगे, हर टाइप के प्रश्न आप पढ़ेंगे। रीजनिंग का कोई भी टाइप हम नहीं छोड़ेंगे। बच्चों की डिमांड होती है सबसे बढ़िया रीजनिंग पढ़े तो कहां से पढ़ें। अगर आपको कहीं से रीजनिंग पढ़ना है तो कहीं नहीं जाना, नेक्स्ट 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड को बताइए कि वो हमारे चैनल से जुड़े साथी हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, आदित्य एक पंक्ति में दाएं से 25वें स्थान पर है, 25वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कुल 40 लोग हैं, कुल 40 लोग हैं तो आदित्य की बाएं से स्थिति बताइए, आदित्य की बाएं से स्थिति बताइए। चलिए साथियों, आपको पता है कि कुल संख्या बराबर होता है कुल संख्या, टोटल नंबर बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, दायां प्लस बायां
1। ठीक है, आप कहेंगे कुल नंबर कितना है, कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या है 40। क्या कहां से पूछा है, आदित्य की बाएं स्थिति मतलब लेफ्ट का मान पूछा है। ठीक है, यल का मान निकालना है प्लस राइट का मान दिया गया कितना है 25, 25 माइनस 1 40 बराबर हो जाएगा लेफ्ट प्लस 25 में से 1 घटाएंगे कितना 24, 24 इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 40 माइनस 24 बराबर लेफ्ट। तो घटा देंगे इनको, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ आपको हो गया कितना 3, 3 में से 2 गया तो कितना 1, लेफ्ट बराबर कितना 16। ठीक है, तो बाएं से किस स्थान पे है आदित्य 16वें स्थान पर है। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपके समझ में साथियों आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अगर वीडियो समझ में आ रही वास्तव में तो आप लोग चैनल को क्या करेंगे सब्सक्राइब करेंगे, अगर नए हैं इस चैनल पर वीडियो को ध्यान देंगे, वीडियो को साथियों शेयर करेंगे। टाइप 2 पे चलते हैं साथियों, ये तो टाइप 1 था। टाइप 2 पे चलेंगे। 40 छात्रों की एक पंक्ति में, 40 छात्रों की एक पंक्ति में 40 छात्रों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 18वें स्थान पर है, रमेश बाएं से 18वें स्थान पर, बाएं से 18वें स्थान पर है, जबकि दिनेश दाएं से 16वें स्थान पर है। तो बताइए रमेश और दिनेश के बीच कुल कितने लोग हैं। चलिए साथियों, दिया गया 40 छात्रों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 18वें स्थान पर है, जबकि दिनेश दाएं से 16वें स्थान पर है। तो बताइए रमेश और दिनेश के बीच कुल कितने लोग हैं। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है साथियों। जब भी इस टाइप के प्रश्न आपके सामने आते हैं तो आपको पता है कि सर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 40 छात्र कुल संख्या दी गई है, तो आप कहेंगे सर कुल छात्र बराबर पहली स्थिति बाएं की स्थिति बनेगी प्लस दाएं की स्थिति साथियों ध्यान देंगे, यहां पे -1 नहीं किया जाएगा। इस टाइप के प्रश्न में -1 नहीं किया जाएगा। पिछले टाइप में हम लोग पढ़े थे कि -1 कर देते थे। क्यों -1 कर देते थे? पिछले टाइप का जो प्रश्न पढ़ा गया था साथियों, उसमें केवल एक की बात करता था, एक ही व्यक्ति की बात करता था। जब एक प्रश्न की व्यक्ति करता, एक प्रश्न की गणना 2 बार दी जाती थी। ऐसे सवालों में क्या होगा, एक विशेष प्रश्न की बात नहीं करता है। यहाँ पे साथी एक विशेष प्रश्न की बात नहीं दिया गया है, तो बाएं की स्थिति प्लस दाएं की स्थिति प्लस बीच की स्थिति
इनको जब तीनों को आप जोड़ देंगे साथियों तो आपका क्या बन जाता है, कुल संख्या मालूम हो जाता। कुल छात्र बराबर या कुल संख्या बराबर बाएं स्थिति प्लस दाएं स्थिति प्लस बीच की स्थिति। पॉइंट है समझ में। यहां से हम लोग कहेंगे सर कुल छात्र दिया गया है 40 बराबर बाएं की स्थिति क्या दी गई है, 40 छात्रों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 18वें स्थान पर, तो बाएं का मतलब 18 हो गया, प्लस दाएं से किस स्थान पर है, दिनेश दाएं से 16वें स्थान पर है। ध्यान देंगे साथियों यहाँ पे दो अलग अलग नाम है, एक बार रमेश का नाम है एक बार दिनेश का नाम है। पीछे टाइप के सवाल को जो हम पढ़े थे वहां पे केवल एक ही व्यक्ति का नाम दिया जाता था, इसमें दो व्यक्तियों का नाम दिया गया है। रमेश बाएं से है और दिनेश दाएं से है, रमेश बाएं से है दिनेश दाएं से है, करा दोनों के बीच में कुल कितने लोग हैं ये स्थिति मालूम नहीं है। इसको हम लोगों को ज्ञात करना है कि दोनों के बीच में कितने लोग हैं। तो इनको आप कहेंगे 40 बराबर 18 और 16 जोड़ेंगे कितना, 8 6 14 के 4 1 1 2 1 3 34 प्लस स्थिति जो है x मान लेंगे। 34 को घटा देंगे 40 में से तो 40 माइनस 34 बराबर x, बीच में कितने लोग हैं 6 बराबर आपका क्या जाएगा x। कहने का मतलब साथियों आपको जाएगा रमेश और दिनेश के बीच में कुल 6 लोग हैं। कितने लोग हैं 6 लोग। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपके साथियों समझ में आया होगा। साथियों अगर मजा आ जाए सेशन को पढ़ करके तो कहिएगा हाँ सर मजा आ गया था, जय हिंद जरूर लिखिएगा साथियों कमेंट बॉक्स में। देखिए दिया गया 40 छात्रों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 18वें स्थान पर है जबकि दिनेश दाएं से 16वें स्थान पर है, तो बताइए रमेश और दिनेश के बीच में कुल कितने लोग। साथियों कुल छात्र बराबर हो जाएगा कुल संख्या बराबर बाएं स्थिति प्लस दाएं स्थिति प्लस बीच की स्थिति। ठीक है, तो आपको जो है कुल छात्र 40 है, बाएं से स्थिति 18 है, दाएं से स्थिति 16 है, बीच की स्थिति x मान लेंगे। 18 और 16 को हल कर देंगे 34 हो जाएगा, 34 को 40 में से घटा देंगे तो आपका बीच की स्थिति कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन दिया गया है ऋतु एक पंक्ति में बाएं से दसवें स्थान पर किरण उसी पंक्ति में दाएं से 21वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कुल 46 छात्र हैं तो दोनों के बीच कुल कितने छात्र हैं। चलिए साथी, ऋतु एक पंक्ति में बाएं से 10वें स्थान पर और किरण उसी पंक्ति में दाएं से 21वें स्थान पर है। 21वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कुल 46 छात्र हैं तो दोनों के बीच कुल कितने छात्र हैं। क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं साथियों। कुल छात्र है 46 बराबर बाएं स्थिति कितनी है, बाएं से 10वें स्थान पर प्लस दाएं से
किस स्थान पर, 21वें स्थान पर, प्लस 20 की स्थिति x हो जाएगी। इनको हल करेंगे 46 बराबर 21 और 10 को जोड़ेंगे कितना 31 प्लस x, घटा देंगे 46 माइनस 31 कर देंगे बराबर x, तो हो जाएगा कितना 15। x बराबर कितना हो जाएगा, कहने का मतलब दोनों के बीच साथियों कितने लोग होंगे, 15 लोग होंगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में साथियों आया होगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। दिए गए 41 छात्रों की एक कक्षा में, 41 छात्रों की एक कक्षा में 41 छात्रों की एक कक्षा में कृष्णा का नीचे से 8वां स्थान है, नीचे से 8वां स्थान है। जबकि सौम्य का ऊपर से 10वां स्थान है, जबकि सौम्य का ऊपर से 10वां स्थान है। प्राची का पूरी कक्षा में मध्य स्थान है। मध्य स्थान है। कृष्णा प्राची से कितने स्थान नीचे है, कृष्णा प्राची से कितना स्थान नीचे है। चलिए साथियों इस क्वेश्चन को सरल कीजिए। क्वेश्चन सरल करेंगे। दिए गए 41 छात्रों की एक कक्षा में कृष्णा का नीचे से 8वां स्थान है, जबकि सौम्य का ऊपर से 10वां स्थान है। प्राची पूरी कक्षा में मध्य स्थान में स्थित है, तो कृष्णा प्राची से कितना स्थान नीचे है, सरल कीजिए। हट जाएं। हाँ भैया टाइप थर्ड, चलो टाइप थर्ड कर दे रहे हैं, जैसी इच्छा आप लोगों की। 15। चलिए ठीक है, एक भाई ने उत्तर दिया 15। बत्तीस।
बताएं? चलिए ठीक, देखिए दिया गया 41 छात्रों की कक्षा में कृष्णा का नीचे से 8वां स्थान है, जबकि सौम्या का ऊपर से 10वां स्थान है। प्राची पूरी कक्षा में मध्य में स्थित है। पॉइंट को समझेंगे। प्राची जो है, सुनिए, प्राची जो है 41 लोगों के बीच में स्थित है। जब प्राची 41 लोगों के मध्य में स्थित होगी, मतलब ये प्राची का स्थान है। प्राची मध्य में स्थित है। प्राची के इधर 20 लोग होंगे, प्राची के इधर 20 लोग होंगे। बात समझिए, ध्यान देंगे। आप कह रहे हैं कि सर टोटल 41 छात्र हैं, प्राची मध्य में स्थित है, मतलब अगर प्राची को लेकर के कुल 41 लोग हैं, प्राची मध्य में होगी तो 20 लोग प्राची किधर होंगे, 20 लोग प्राची किधर होंगे। मतलब प्राची के दाएं 20 लोग होंगे और प्राची के बाएं 20 लोग होंगे। अगर हम लोग गणना करना चाहेंगे तो कहेंगे सर प्राची बाएं से 21वें स्थान पर है। क्या इस बात से सब सहमत हैं? प्राची बाएं से किस स्थान पर होगी? आप कहेंगे सर प्राची बाएं से 21वें स्थान पर है। प्राची बाएं से, या नीचे और ऊपर की बात किया है तो आप किसी को ऊपर मान सकते हैं, किसी को नीचे मान सकते हैं। ठीक है, बाएं को मान लेते हैं ऊपर और दाएं को मान लेते हैं नीचे। ठीक है, तो आप कहेंगे सर प्राची जो है, प्राची का जो स्थान है, प्राची ऊपर से 21वें स्थान पर है, ऊपर से 21वें स्थान पर। ठीक है, प्राची ऊपर से किस स्थान पर है? 41 लोग हैं। कितने लोग? 41 लोग हैं। इन 41 लोगों में क्या है, प्राची जो है किस स्थान पर है? ऊपर से 21वें स्थान पर हम बोल सकते हैं, नीचे से भी 21वां स्थान बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। फिर क्या दिया गया है? जबकि सौम्या का ऊपर से 10वां स्थान है, सौम्या ऊपर से 10वां है, सौम्या हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है कृष्णा का नीचे से 8वां स्थान है। पूछा गया है कृष्णा प्राची से कितना स्थान नीचे है? कृष्णा यहां है, कृष्णा कहां है? यहां पे है। ठीक है, तो कृष्णा यहां पे है, प्राची यहां पे है। आपसे प्रश्न किया गया है कि जो है कौन, कृष्णा जो है प्राची से किस स्थान पर है, कितना स्थान नीचे है? तो आप अगर यहां से गणना करते हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे सर अब इतने लोग हम लोग इतने को, इतना प्रश्न ऊपर जो 20 लोग हैं इनसे कोई लेने देना अब हम लोग को नहीं है अभी तक, कुछ देर के लिए। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे इतने लोगों के बीच में, कहने का मतलब अगर इतने लोगों की गणना करें, 21 लोगों की गणना करें। कितने लोगों की? 21 लोगों की जब आप गणना करेंगे तो 21 लोग की गणना में आप क्या पाएंगे? कुछ नहीं मिलेगा। किसका? 13 स्थान। चलिए ठीक है, आप कहेंगे किसकी बात? अगर हम लोग कृष्णा का स्थान पूछे, किसका स्थान? कृष्णा का, तो हम लोग कहेंगे सर कृष्णा का स्थान दिया गया है। कृष्णा जो है 41, कुल संख्या 41 है ना, कुल संख्या प्लस नीचे से कृष्णा का स्थान दिया है, कृष्णा नीचे से ऊपर की स्थिति, कब की स्थिति? ऊपर की स्थिति प्लस नीचे की स्थिति -1। आप कहेंगे 41 बराबर ऊपर की स्थिति कृष्णा की पता नहीं है। अगर हम लोग कृष्णा की स्थिति निकालते हैं तो कृष्णा की स्थिति पता नहीं है, तो कृष्णा की स्थिति होगी ऊपर का स्थान प्लस नीचे से 8वां स्थान -1। तो हम लोग कहेंगे कृष्णा का जो स्थान बनेगा 41 बराबर ऊपर का स्थान प्लस 7। 41 में 7 घटाएंगे कितना? 41 - 7 बराबर ऊपर से स्थान। तो आप कहेंगे सर ऊपर से कृष्णा का जो स्थान है, ऊपर से कृष्णा का स्थान,
ऊपर से कृष्णा किस स्थान पे है? 34वें स्थान पर है। किस स्थान पे है? 34वें स्थान पे। कृष्णा जो है ऊपर से 34वें स्थान पे है, प्राची जो है ऊपर से 21वें स्थान पर है। बात सुनिए, प्राची ऊपर से 21वें स्थान पर, कृष्णा ऊपर से चौथे स्थान पर? 34वें स्थान पर। मतलब जो है 21 और 34 यहां तक गैपिंग है कि नहीं? ये 34वां स्थान है, तो इनके बीच में कितने का अंतर है वही आपसे पूछा गया। कितना होगा? 13। कैसे कैसे हो जाएगा? किसको? 34 में से क्या घटा देंगे? 21। 34 माइनस 21 करेंगे तो कितना? 13 लोग की क्या बनेगी? गैपिंग बनेगी। फिर से समझिए, 41 छात्रों की एक कक्षा में कृष्णा का नीचे से 8वां स्थान है, जबकि सौम्या का ऊपर से 10वां स्थान है, प्राची का पूरी कक्षा में मध्य स्थान है। कृष्णा प्राची से कितना स्थान नीचे है? तो ध्यान समझेंगे। सबसे पहले हम लोग पॉइंट बनाए कि भाई अगर प्राची जो है, प्राची बीच में है, प्राची क्या है? अगर प्राची 41 लोगों के बीच में है तो प्राची बीच में बन जाएगी, ठीक है। इसके इधर 20 लोग हो जाएंगे, 20 लोग इधर हो गए, 20 लोग इधर हो गए, ठीक है। मतलब 20 ऊपर से 20 और नीचे से 20, कहने का मतलब प्राची 21वें स्थान पर हो जाएगी। किस स्थान पे? प्राची का स्थान क्या बन गया? 21वां बन गया। अब हम लोग कहेंगे सर पूछा गया है कि प्राची और कृष्णा, हाँ, कृष्णा प्राची से कितना स्थान नीचे है? कृष्णा प्राची से कितना स्थान नीचे है? तो कृष्णा का जब स्थान निकालेंगे तो कृष्णा का हो जाएगा कुल संख्या 41, कुल संख्या बराबर ऊपर प्लस नीचे -1। तो यहां से कृष्णा का जब स्थान निकालेंगे ऊपर से, क्योंकि नीचे से स्थान मालूम है, ऊपर से स्थान निकालेंगे, तो ऊपर से जब इसका स्थान निकालेंगे तो ऊपर का स्थान प्लस नीचे का स्थान 8 -1 घटाएंगे तो हो जाएगा ऊपर से कृष्णा 34वें स्थान पर हो जाएगा। ऊपर से कृष्णा का स्थान 34 हो जाएगा। फिर दिया गया प्राची जो है 21वें स्थान पर है, प्राची ऊपर से 21वें स्थान पर, कृष्णा ऊपर से 34वें स्थान पर है। करा दोनों लोगों के बीच में कितने का अंतर है? तो 34 माइनस 21 करेंगे कितना? 13वें स्थान पर। कहने का मतलब कृष्णा प्राची से 13 स्थान नीचे स्थित है। क्या समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड साथियों, आज की वीडियो बस इतना ही रहने वाली है। साथियों वीडियो को देखने के लिए जय हिंद।